मोक्ष एक ऐसा शब्द जो अक्सर सुनने में आता है। मोक्ष एक ऐसी अवस्था जिसे हर कोई पाना चाहता है। मोक्ष जिसका संबंध है जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति पाने से। तो कैसे होगा मोक्ष? मोक्ष प्राप्ति में क्या होती है गुरु की भूमिका, जानेंगे आज के इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मोक्ष एक ऐसा शब्द है जो अक्सर हम आस्तिक व्यक्तियों के मुख से सुनते हैं या हमें संतों कथावाचकों के सत्संगों में सुनने को मिलता है। प्रत्येक आस्तिक व्यक्ति की मोक्ष प्राप्ति की चाह होती है, जिसके लिए वो अनेकों संतों कथावाचकों के सत्संगों में ये जानने के लिए जाता है कि आखिर मोक्ष कैसे प्राप्त होगा। लेकिन इसका संतोषजनक जवाब न मिल पाने के कारण वो अनेकों संतों कथावाचकों के सत्संगों में भटकता है। लेकिन आज हम आपको मोक्ष प्राप्ति के सरल और सहज मार्ग को बताने वाले हैं। मोक्ष का मतलब होता है जन्म मृत्यु के चक्र से सदा के लिए मुक्त होना, यानी मोक्ष प्राप्त प्राणी एक ऐसे स्थान अर्थात लोक में चला जाता है जहां जन्म मृत्यु और वृद्धावस्था का कभी कष्ट नहीं होता, और उस स्थान से दोबारा वो प्राणी जन्म मृत्यु के कष्ट में कभी नहीं आता। यही वजह है कि हर व्यक्ति उस स्थान की चाह में मोक्ष प्राप्ति करना चाहता है। तो चलिए अब हम देखते हैं कि सद्ग्रंथों में मोक्ष के बारे में क्या बताया गया है। प्रत्येक संत कथावाचक बताते हैं कि मनुष्य जीवन का मुख्य उद्देश्य मोक्ष प्राप्ति है, और शास्त्रों से भी हमें यही पता चलता है। जैसे तुलसीकृत रामचरितमानस में लिखा है, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ नहीं गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जेहि परलोक सवारा। तुलसीदास जी के इन पंक्तियों के साथ ही कबीर साहिब ने भी इस बारे में कहा है, कबीर मानुष जन्म दुर्लभ है, मिले न बारंबार, तरवर से पत्ता टूट गिरे, बहुर न लगता डार। साथ ही पवित्र गीता अध्याय 18 के श्लोक 62 में कहा गया है, हे भारत, तू सब प्रकार से उस परमेश्वर की ही शरण में जा, उस परमात्मा की कृपा से ही तू परम शांति को तथा सदा रहने वाले सनातन परम धाम अर्थात सतलोक को प्राप्त होगा। जिससे ये सिद्ध होता है कि मोक्ष पाना मनुष्य जीवन का मूल उद्देश्य है, और जब तक मोक्ष प्राप्ति नहीं होगी तब तक हमें परम शांति नहीं हो सकती। लेकिन दोस्तों, बड़ा सवाल ये है कि मोक्ष की प्राप्ति होती कैसे है। तो चलिए अब ये जान लेते हैं। मोक्ष प्राप्ति अर्थात परमात्मा प्राप्ति के लिए चारों वेद और गीता में वर्णित विधि अनुसार सद्भक्ति करनी होती है, तभी साधक को मोक्ष की प्राप्ति होती है। जैसे गीता अध्याय 17 श्लोक 23 में सचिदानंद गण ब्रह्म अर्थात पूर्ण परमात्मा की भक्ति के 3 मंत्र ओम तत् सत का निर्देश दिया गया है, जिसमें गीता अध्याय 8 श्लोक 13 के मुताबिक ओम तो ब्रह्म का मंत्र है और तत् व सत सांकेतिक मंत्र है, जिनके विषय में तत्वदर्शी संत ही बता सकता है। यही कारण है कि गीता अध्याय 15 श्लोक 4 में कहा है कि जब गीता अध्याय 4 श्लोक 34 अध्याय 15 श्लोक 1 में वर्णित तत्वदर्शी संत मिल जाए, इसके पश्चात उस परमेश्वर के परम पद को भली भांति खोजना चाहिए, जिसमें गए हुए साधक फिर लौटकर संसार में नहीं आते, और जिस परम अक्षर ब्रह्म से सृष्टि उत्पन्न हुई है उस सनातन पूर्ण परमात्मा की ही मैं शरण में हूँ। पूर्ण निश्चय के साथ उसी परमात्मा का भजन करना चाहिए, जिसका अर्थ है कि तत्वदर्शी संत अर्थात पूर्ण गुरु के बताए अनुसार पूर्ण परमात्मा की भक्ति करने से साधक का पूर्ण मोक्ष यानी सनातन परम धाम की प्राप्ति होती है, जिससे साधक को संसार में लौटकर नहीं आना पड़ता, यानी उनका जन्म मृत्यु नहीं होता। लेकिन अब एक बड़ा सवाल फिर खड़ा होता है कि देश दुनिया में लाखों संत व कथावाचक हैं, तो लाखों संतों की भीड़ में हम पूर्ण गुरु की तलाश कैसे कर सकते हैं? इसका समाधान भी हमें अपनी पवित्र गीता और पवित्र कबीर सागर में मिलता है। पवित्र गीता अध्याय 15 श्लोक 1 में कहा गया है, आदि पुरुष परमेश्वर जिसकी मूल है, उस ऊपर को मूल वाले, नीचे को शाखा वाले, जिस संसार रूपी पीपल के वृक्ष को अविनाशी कहते हैं, उसके सब भागों को जो तत्व से जानता है वो वेद के तात्पर्य को जानने वाला तत्वदर्शी संत है। इसी विषय में परमेश्वर कबीर जी ने कहा है, कबीर अक्षर पुरुष एक पेड़ है, शर पुरुष वाकी डार, तीनों देवा शाखा है, पात रूप संसार। साथ ही पवित्र कबीर सागर अध्याय जीव धर्म बोध के पृष्ठ 1960 में पूर्ण गुरु की पहचान बताते हुए कबीर परमेश्वर ने कहा है, गुरु के लक्षण 4 बखाना, प्रथम वेद शास्त्र का ज्ञाता, दूजे हरि भक्ति मन कर्म बानी,
तीसरे समदृष्टि कर जानी, चौथे वेद विधि सब कर्मा, ये 4 गुरु गुण जानो मर्मा। अर्थात पूर्ण गुरु अर्थात तत्वदर्शी संत वो होता है जो वेदों तथा अन्य सभी ग्रंथों का पूर्ण ज्ञानी हो। वो परमात्मा की भक्ति मन कर्म वचन से स्वयं करता है, केवल वक्ता नहीं होता। वो सर्व अनुयायियों को समान दृष्टि से देखता है, ऊंच नीच का भेद नहीं करता। वो सर्व भक्ति कर्म वेदों के अनुसार करता तथा करवाता है। अब आपके मस्तिष्क में ये प्रश्न भी उठ रहा होगा कि वर्तमान समय में पूर्ण गुरु कौन है। तो दोस्तों, आपको बता दें कि जो पूर्ण गुरु की पहचान अभी आपने गीता और कबीर सागर में पढ़ी, उसके आधार पर वर्तमान समय में पूर्ण गुरु संत रामपाल जी महाराज हैं। क्योंकि संत रामपाल जी महाराज के सत्संगों को संत रामपाल जी महाराज YouTube चैनल पर देखेंगे तो पाएंगे कि संत रामपाल जी महाराज जो भी ज्ञान बताते हैं वो गीता, वेद, पुराण, कुरान, बाइबल, गुरु ग्रंथ साहिब आदि से प्रमाणित होता है। साथ ही जो भक्ति साधना संत रामपाल जी महाराज अपने अनुयायियों को बताते हैं, वो भक्ति वो स्वयं भी करते हैं। साथ ही उनके द्वारा समाज से सभी प्रकार का भेदभाव समाप्त कर स्वच्छ समाज तैयार किया जा रहा है। संत रामपाल जी महाराज का कहना है, जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा।